एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए पहला पार्ट हमें दिया हुआ है f(x) = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन है 9x² + 12x + 2। देखिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए दो टेस्ट होते हैं। पहला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले वाले पार्ट को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करवा रहे हैं और सेकंड वाले पार्ट को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। आप दोनों में से कोई सा भी टेस्ट यूज कर सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया जाता है। पहले को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें कोई फंक्शन f(x) दिया होता तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम f' फाइंड करें। तो इसका मैंने f' फाइंड करा। तो देखिए पूरे टर्म को मैंने x मानना, उसकी पावर 2 हो रही है तो 2 तो बाहर आ गई, 2x - 1। ठीक है जी। फिर जैसे मैंने x माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 का 0 हो जाएगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2x - 1। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसे हमें जो है ना 0 के इक्वल रखना होता है सेकेंड स्टेप में। ठीक है ना, सेकेंड इसे हमें 0 रखने का मतलब ये होता है कि हम टर्मिनेटिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। मतलब x की कुछ वैल्यूज आएंगी इस तरह से, जब हम इसे 0 के इक्वल रखते हैं ना x की कुछ वैल्यूज आ जाती है। देखिए ये वाला 4 तो 0 के पॉइंट में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से 2x = कितना हो जाएगा, 1 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। ठीक, इस 1/2 का मतलब ये है कि इस वाले पॉइंट पर हमारा कर्व घूम रहा है इस तरह से कि यहां पर अगर 0 है यहां 1 है तो बीच में हाफ होगा। तो कर्व हमारा ना यहां घूम रहा है इस तरह से यहां पर। ठीक है, तो हमें ये पता करना है ये जो पॉइंट आता है ना ये पॉइंट मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो उसके लिए हमें एक नंबर लाइन बनानी होती है इस तरह से, और हमने बीच में लिख दिया पॉइंट यहां पर 1/2। तो 1/2 के लेफ्ट में कौन सा पॉइंट होगा, 0 होगा, और राइट में कौन सा पॉइंट होगा, 1 होगा। होगा नहीं होगा, इस 1/2 के लेफ्ट में तो 0 होगा और राइट में 1 होगा। और हमें f' का साइन चेक करना होता है कि भैया इस 1/2 के लेफ्ट में साइन क्या आता है इसका और राइट में साइन क्या आता है। तो देखिए ये रफली काम हमारा होता है, रफ में हमें करना होता है। अगर मैं इस 0 को इस कर्व में पुट करूंगा ना तो देखिए 4 ब्रैकेट में 2 × 0 - 1, तो 4 ये तो 0 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई -1 से कीजिए -4। हमें सिर्फ साइन से मतलब है, ये माइनस का आ रहा तो यहां पर निगेटिव साइन होगा f' का। 1/2 के लेफ्ट में निगेटिव साइन है। अब हम राइट की बात करते हैं 1 पर, तो जहां x है ना वहां 1 पुट कर दीजिए आप। 4 2 × 1 - 1 तो कितना हो जाएगा, 4 2 1 जा 2 माइनस का 1 तो 4 × 1 प्लस का 4। साइन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, देखिए अगर हमारा साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। इसका मतलब 1/2 जो है ना ये लिखेंगे, सो x = 1/2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इससे पहले हम एक लाइन और लिख लेंगे, साइन ऑफ f' चेंज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है ना साइन, इस वजह से ये वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इस वाली वैल्यू को हम कर्व में पुट कर देंगे, हमारी मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे मिनिमम वैल्यू f1/2। तो जहां जहां पर x है ना वहां पर 1/2 पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 × 1/2 माइनस का 1 और उसकी पावर 2 प्लस का 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 का स्क्वायर प्लस 3, कितना बचेगा 3। तो ये जो 3 आई है इस वाले कर्व की मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है ना, कोई हमारा दूसरा पॉइंट तो फाइंड हुआ नहीं है तो इसका मतलब इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू।
ठीक, मिनिमम वैल्यू तो इस कर्व की 3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी कोई नहीं है। तो इस तरह से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में देखिए, इस वाले पार्ट को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे। फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा, देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 18x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। फिर हमें एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल ही रखना होता है, हमें टर्निंग पॉइंट फाइंड करने होते हैं। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x इक्वल्स टू माइनस का 12 और x इक्वल्स टू माइनस का 12 अपॉन 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 अपॉन 3। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें थर्ड स्टेप में एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना होता है, तो हमने अब एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर दिया। एफ डैश एक्स ये था, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। 18x का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 12 का 0 हो जाएगा। ठीक, फोर्थ स्टेप में हमें एफ डबल डैश एक्स चेक करना होता है इस वाले पॉइंट पर कि ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो हम लिख रहे हैं एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन 3। अगर यहाँ पर कहीं पर भी हमारा x होता तो उसकी जगह माइनस का 2 अपॉन 3 पुट कर देते, वरना यहाँ ये तो 18 है, 18 ऐसा कैसे रहेगा। 18 जो है ना 0 से बड़ा है। ठीक, 0 से बड़ा होने का मतलब ये है, एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा होने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसका मतलब ये जो x इक्वल्स टू माइनस का 2 था ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इस वाली वैल्यू को x की कर्व में पुट कर देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे मिनिमम वैल्यू f माइनस का 2 अपॉन 3, तो 9 ऐसी रहा, x की जगह माइनस का 2 अपॉन 3 उसका स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस का 2 अपॉन 3 और प्लस का 2, 9 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9 हो जाएगा, प्लस सॉरी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 2। देखिए 4 माइनस 8 प्लस का 2 कितना बचा, माइनस का 2। ये इस वाले कर्व की मिनिमम वैल्यू हो गई। पॉइंट सिर्फ एक ही आया था, इसका मतलब कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। इस कर्व की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। थर्ड पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10, और फोर्थ वाले पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है एक्स की पावर 3 प्लस 1। थर्ड वाले पार्ट को हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करवा रहे हैं, फोर्थ वाले पार्ट को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करवाएंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखिए, सबसे पहले अगर हमें कोई फंक्शन गिवन होता तो हमें क्या फाइंड करना होता, एफ डैश एक्स। तो इसका एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एक बार डेरिवेशन, माइनस साइन तो हमारा ऐसे रहा, ये पूरे को मैंने x समझा उसकी पावर 2, तो 2 बाहर आ गई, x माइनस 1। ठीक है ना, फिर x का करेंगे 1 और 10 का हो जाएगा 0। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स। फिर सेकंड स्टेप में हमें इसे इक्वल्स टू 0 रखना होता है, टर्निंग पॉइंट फाइंड करना होता है जहां पर कर्व घूम रहा होता है, या क्रिटिकल पॉइंट भी हम उन्हें कहते हैं। तो हमने लिखा नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, माइनस का 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस का 2 जो था 0 के अपॉन में चला गया, तो कुल मिला के 0 हो गया, इसे छोड़ दिया हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक, x की कुछ वैल्यूज आ जाती हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होता है फंक्शन का। तो यहां पर लिख रहे हैं एफ डबल डैश एक्स, माइनस 2 तो हमारा ऐसे रहेगा, ये कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, और माइनस 1 का कितना हो जाएगा, 0। तो कुल मिलाकर हमारा माइनस 2 ही रह जाएगा ये डिफरेंशिएशन। ठीक, डबल डैश x फाइंड हो गया। फिर चौथे स्टेप में हमें चेक करना होता है एफ डबल डैश एक्स, इस वाले पॉइंट पर जो पॉइंट आता है कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो हम चेक कर रहे हैं एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि पॉइंट तो हमारा ये आया ना। तो देखिए अगर इस वाले डबल डैश एक्स में कहीं x होता तो उसकी जगह हम 1 पुट कर देते, लेकिन यहाँ कुछ 1 है ही नहीं, हमारा x है ही नहीं, तो सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। माइनस का 2 मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा होने का मतलब ये है एफ डबल डैश एक्स का
कि ये जो पॉइंट है ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट मैक्सिमा का है, तो लिख रहे सो x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट मैक्सिमा है तो 1 जो ना हम कर्व में पुट कर देंगे यहां x की जगह, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो लिख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू f1 इक्वल्स टू, तो ये माइनस हमारा ऐसी का ऐसी रहा, x की जगह हमने कितना पुट कर दिया 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का 10। देखिए 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 10। ये इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। और कोई पॉइंट दिया नहीं तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो लिखेंगे नो मिनिमम वैल्यू, इस कर्व की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। फोर्थ वाले पार्ट में फंक्शन गिवन है, इसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करवा रहे हैं। आप जिससे अच्छा लगे, जो भी टेस्ट आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। अधिकतर हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखिए कोई फंक्शन हमें गिवन होता है, उसका हमें पहले डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, फिर उसे 0 के इक्वल रखना होता है। तो सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करा, तो x की पावर 3 का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का कितना हो जाएगा 0, ठीक। नाउ g डैश x को हमने 0 के इक्वल रख दिया। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो जाते हैं जहां पर कर्व घूम रहा होता है, तो देखिए 3 0 के पॉइंट में चला गया, कुल मिला के x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। अब इक्वल्स टू 0 के हमें लेफ्ट में और राइट में ना f डैश x का साइन चेक करना होता है कि वो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। अगर वो निगेटिव से पॉजिटिव होता तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर पॉजिटिव से निगेटिव होता तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन, बीच में कहीं पॉइंट 0 रहा होगा। अब इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट रहा होगा माइनस का 1, और 0 के राइट में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, प्लस का 1 ले लिया हमने, ठीक। f डैश x मतलब पहले वाला जो डेरिवेटिव होता है उसका साइन चेक करना होता है। तो देखिए x की जगह ना मैं -1 पुट कर रहा हूं, हमें ये रफली काम करना होता है। 3 x की जगह -1 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर हो गया, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3। पॉजिटिव है इसका साइन 3 का, तो यहां भी पॉजिटिव लिख देंगे हम, ठीक। इस 1 पर चेक करेंगे हम इसका साइन, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तब भी हमारा 3 आ रहा है, साइन क्या है पॉजिटिव। यहां पर आप ध्यान से देखिए ना तो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ना पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा, ठीक है ना। साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो रहा है, जब साइन चेंज नहीं होता ना तो वो वाला पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई इस वाले पॉइंट पर ना कर्व घूम तो रहा है, लेकिन वो ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है या नीचे की तरफ ही घटता जा रहा है। मतलब इस तरह से देखिए, जैसे कर्व था, यहां पर घूम गया, ऊपर की तरफ जा रहा था, इंक्रीज कर रहा था, फिर भी घूमने के बाद भी इंक्रीज करता हुआ चला गया। वो ऐसा नहीं कि घूमकर नीचे की तरफ आ गया, ऐसे नहीं हुआ, घूम गया लेकिन घूमने के बाद भी ऊपर चला गया। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना जहां पर घूम गया, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो लिख रहे हैं यहां पर g डैश x, साइन ऑफ g डैश x इज नॉट चेंजिंग, so x equals to 0 is a point of inflection। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता तो देखिए ये कर्व हमारा नीचे की तरफ भी बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ चल जाएगा, ना तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो लिख रहे हैं नाइदर मिनिमम वैल्यू नॉर मैक्सिमम वैल्यू। इस कर्व की ना तो कोई मिनिमम वैल्यू होगी ना ही मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। पहला फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू mod x प्लस 2 माइनस का 1। देखिए अगर हमारा मोड में कोई फंक्शन गिवन होता ना तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हमसे सिर्फ वैल्यूज के फाइंड करने के लिए कहा गया है, मिनिमम मिनिमा और मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया है। तो देखिए ये जो हमारा इतना टर्म लिखा हुआ है, इतना x प्लस 2 और मोड के अंदर लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी ना हमेशा 0 के बराबर रह सकती है, 0 से बड़ी रहेगी, क्योंकि ये जो मोड का साइन होता है ना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही हमें देता है। अगर अंदर निगेटिव होगा तो बाहर क्या देगा, पॉजिटिव देगा।
तो ये हमारा 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। हम इस वाले टर्म को बिल्कुल फंक्शन की तरह बना रहे हैं, मतलब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में -1 कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में भी -1 कर रहे हैं। तो हमने ऐसे किया कि इसे ऐसे लिख सकते हैं, और x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -1, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया fx ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इस वाली लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो fx है ना, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो -1 रहेगी या उससे ज्यादा रहेगी, ठीक। तो कम से कम तो -1 रहेगी, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो लिख रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू -1, ठीक है जी। मिनिमम तो इतनी ही रहेगी, और मैक्सिमम भैया कुछ भी हो सकते, ज्यादा से ज्यादा। तो हम लिख रहे हैं नो मैक्सिमम वैल्यू, इस वाले फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है जी। सेकेंड वाले पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है माइनस का मॉड x+1 प्लस का 3, ठीक। तो देखिए अगर मैं सिर्फ माइनस का साइन छोड़ दूं, भी x+1 की बात करते हैं, तो ये जो वैल्यू देगा ना 0 से बड़ी देगा या 0 के इक्वल दे सकता है, मॉड वाला है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अगर मैंने इसमें दोनों तरफ माइनस कर देता हूं, मतलब मैंने इसे निगेटिव कर दिया, सपोज कीजिए 2 इज ग्रेटर देन 0 है, अगर मैंने इधर माइनस लगा दिया तो ये 0 से छोटा हो जाएगा। अगर मैंने इधर माइनस लगा दिया ना इससे पहले, तो अब ये जो वैल्यू देगा 0 के इक्वल देगा, 0 से कम देगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है जी। हमें इस वाले टर्म को बिल्कुल फंक्शन के जैसा बनाना, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसमें प्लस का 3 ऐड कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -x+1 प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस का 3। अब देखिए ये हमारा क्या फंक्शन लिखा हुआ है gx, तो इसकी जगह मैंने gx लिख दिया लेस देन इक्वल टू 3। इस वाली लाइन को पढ़ते हैं, देखिए gx लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि gx की जो वैल्यू है ना इस फंक्शन की, वो 3 हो सकती है, 3 के इक्वल हो सकती है, 3 से कम होगी, है ना। तो भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, और कम जो ना कितनी भी हो सकती है। तो लिख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx इक्वल्स टू 3, और मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है भैया, कि 3 से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो लिखेंगे नो मिनिमम वैल्यू ऑफ gx, की कोई मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं है। थर्ड पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है hx इक्वल्स टू साइन 2x प्लस का 5। हमने पढ़ा है कि जो साइन x की रेंज होती है ना, वो -1 से +1 तक होती है, इन दोनों के बीच में ही रहेगी, या ये दोनों भी हो सकती है। -1 से छोटी नहीं हो सकती, +1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वी नो कि भाई -1 से बड़ी होगी या इक्वल होगी साइन 2x की वैल्यू, और +1 से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि साइन x की जो रेंज होती है वो -1 से +1 तक होती है। हमें इस वाले टर्म को बीच में जो टर्म लिखा ना, इसे इसके जैसा बनाना, फंक्शन के जैसा, मतलब इसमें मैं प्लस का 5 ऐड कर रहा हूं, तो जब प्लस का 5 ऐड करेंगे तो हम पहले टर्म में भी ऐड करेंगे, दूसरे में भी, तीसरे में भी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं -1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस का 5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है hx, तो इसकी जगह तो मैंने hx लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 6 हो गया, और यहां पर लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। इस वाली लाइन से समझते हैं, देखिए hx की वैल्यू 4 के इक्वल हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और hx की वैल्यू इक्वल टू किसकी हो सकती है, 6 की हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है, ये हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो लिख रहे हैं मैक्सिमम, पहले तो लिखा मिनिमम वैल्यू ऑफ hx इक्वल्स टू 4, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx इक्वल्स टू 6। फोर्थ वाले पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू मोड साइन 4x प्लस 3। तो देखिए बिल्कुल साइन x की जो रेंज होती है -1 से +1 होती है, तो हमने साइन 4x की जो वैल्यू होगी ना, हम लिख रहे हैं यहां पर वी नो कि जो साइन 4x है उसकी वैल्यू
+1 के इक्वल हो सकती है या उससे कम हो सकती है, -1 के इक्वल हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है। इन दोनों के बीच में ही लाई करती है साइन की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये साइन 4x लिखा हुआ है, अब यहाँ फंक्शन में देखिए इसमें प्लस का 3 हो रहा है, तो हम तीनों टर्म में प्लस का 3 ऐड कर रहे हैं, तो -1 +3 लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 3, ठीक। तो -1 प्लस का 3 कितना बचा, 2 लेस देन इक्वल टू ये जो साइन 4x + 3 लिखा हुआ है, इस पर हमने ना अभी क्या करा, अभी ऐसे लिखा रहने दिया साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 4। अभी हमारे फंक्शन में मोड और लगा हुआ है, तो हम तीनों टर्म में क्या करें, मोड लगा रहे हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और करके मोड 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 मोड, और 4 पर भी हमने मोड लगा दिया। देखिए ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर ये निगेटिव होती ना, इसकी जगह हम फंक्शन लिख रहे हैं fx, अगर ये कोई इसमें से कोई वैल्यू हमारी निगेटिव होती तो वो हमारी पॉजिटिव हो जाती। तो देखिए इस वाले फंक्शन से, इस वाली लाइन से समझते हैं fx की जो वैल्यू है ना वो 2 के इक्वल हो सकती है, उससे ज्यादा होगी, तो ये तो मिनिमम वैल्यू होगी, तो लिख रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू 2, और fx की वैल्यू 4 के इक्वल हो सकती है, उससे कम रहेगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 5। hx हमें दे रखा है x इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखिए अगर मैं hx की जगह y लिख दूं ना, तो y इक्वल टू x + 1, ये हमारी क्या है, एक लाइन बना रही है y इक्वल टू mx + c वाली, ठीक। अगर मैं कभी भी एक लाइन खींचता हूं ना, तो वो सपोज कीजिए ये वाली लाइन हमारी इस तरह से जा रही है, अब ये इधर की तरफ को भी ऊपर बढ़ती चली गई, इधर को नीचे की तरफ बढ़ती चलेगी, तो क्या ये इस कर्व की कोई मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल सकती है या कोई मिनिमम वैल्यू पता चल सकती है, नहीं चल सकती, ठीक है ना, क्योंकि नीचे की तरफ भी ये बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ भी ये बढ़ता जा रहा है। तो देखिए इसे हम किसी भी डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेंगे। सबसे पहले मैंने ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करा, h डैश x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब हम इसे जो ना इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं, ठीक है ना। f डैश अगर कोई फंक्शन गिवन होता है, डैश फाइंड करते हैं, उसे 0 के इक्वल रखते हैं, मतलब जहां पर कर्व घूम रहा था टर्मिनेटिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। तो h डैश x हमारा 1 है, क्या वो 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब कोई टर्निंग पॉइंट आ ही नहीं रहा है इस कर्व में, कहीं घूम ही नहीं रहा है। तो जब ये कर्व कहीं घूम नहीं रहा तो ना तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, not possible. So hx has neither minimum value nor maximum वैल्यू। वैसे भी आप डायग्राम से समझ गए होंगे कि भाई ये आगे की तरफ बढ़ता है तो ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। नंबर 3 में कहा गया फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। देखिए इस एक्सरसाइज में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप को लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में देखने को मिलेगा। तो ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अगर हमारा कोई कर्व इस तरह से है कि वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना, तो देखिए ये कर्व हमारा इस तरह से घूम रहा है बार बार, तो यहां पर अगर मैं छोटे से इंटरवल की बात करूं ना, तो यहां पर ना ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट पर मैंने मान लिया कि पॉइंट x1 है, x1 y1, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है जी। और यहां पर फिर दोबारा देखिए अगर मैं सिर्फ इतने छोटे इंटरवल की बात करता हूं, तो ये वाला पॉइंट अगर x2, y2 है, तो इस वाले इंटरवल में, इतने छोटे इंटरवल में ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो x इक्वल्स टू x2 है इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है जी। तो इस छोटे से इंटरवल की अगर मैं बात करता हूं तो ये लोकल के लिए ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये लोकल
इस वाले छोटे से इंटरवल के लिए ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट है ना, और ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। और जबकि हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि पूरे कर्व में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे यहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये है, तो ये मैक्सिमम कहलाएगी, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो y1 हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ना। एब्सोल्यूट के केस में हम पूरे कर्व में देखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। करते हैं क्वेश्चन। पहले वाले पार्ट में हमसे कहा गया है फंक्शन गिवन है f(x = x²), तो अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे, तो हमें f' फाइंड करना अब इसका, तो कितना हो जाएगा ये 2x, ठीक है जी। सेकंड डेरिवेटिव भी हम तुरंत फाइंड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को ना इक्वल्स टू 0 रखना होता है, जिससे हमारे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो 2x को हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 के, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब यह है कि x इक्वल्स टू 0 पे कर्व हमारा घूम रहा है। अगर आप इसे y = x² रखेंगे ना, तो ये हमारा कर्व इस तरह से बन रहा है, ये हमारा क्या है, पैराबोला है। तो देख लिया x = 0 पे ही हमारा क्या कर्व घूम रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा। x = 0 पे हम f"x को चेक करेंगे कि वो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर 0 से छोटा आ जाएगा f"x तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो f"x हमारा ये रहा, लिख रहे हैं f"x at x = 0। तो देखिए f"x की वैल्यू 2 है, ठीक है जी। यहाँ x तो कोई है नहीं, अगर x होता तो हम उसके लिए 0 पुट कर देते। तो ये जो 2 है हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा होने का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये, तो लिख रहे सो x = 0 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमा है तो x = 0 कर्व में पुट कर देंगे, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो लिख रहे मिनिमम वैल्यू, और वो हो जाएगी हमारी f0। तो x की जगह 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर हो गया, तो वो कितना हो जाएगा 0। ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसे लोकल मिनिमम भी कह देंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सेकेंड पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है gx = x³ माइनस का 3x। तो देखिए कोई फंक्शन गिवन होता है, सबसे पहले उसका डैश फाइंड करते हैं, फिर उसे इक्वल्स टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मैंने इसका डैश फाइंड किया, तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3, ठीक है ना। डबल डैश भी इसका यहीं पर फाइंड कर देते हैं, g" सेकंड डेरिवेटिव, तो वो कितना हो जाएगा 6x माइनस 3 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं पहले वाला जो डैश होता है ना g' उसे 0 के इक्वल पुट करना होता है। लिख रहे हैं नाउ g' = 0, तो 3x² माइनस 3 = 0 पुट कर दिया, तो 3x² किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। इस 3 से 3 भी कट गया 1 बार, तो x² = 1 और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा √1। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 1। तो ये 2 पॉइंट आ गए, तो प्लस का 1 और एक माइनस का 1। इसका मतलब 2 जगह हमारा कर्व घूम रहा है, ठीक है ना। तो +1 पर भी घूम रहा, -1 पर। तो हमें g"x चेक करना है 1 पर। अगर किसी पॉइंट पर जो डबल डैश होता है वो 0 से बड़ा आता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, और अगर 0 से छोटा हो जाता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो लिख रहे हैं g"x at x = +1। तो देखिए ये डबल डैश है, x की जगह +1 पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6 × 1, तो 6 हो जाएगा। 6 हमारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा पॉइंट ऑफ मिनिमा। लिख रहे सो x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है जी। अब ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर देंगे। लिख रहे लोकल मिनिमम वैल्यू, तो कर्व में 1 पुट कर देंगे जहां पर भी x है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1³ माइनस 3 × 1, 1 - 3 = -2। ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इस कर्व की। अब देखिए डबल डैश x को हम -1 पे चेक करें। लिख रहे g"x at x = -1, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 6x था, 6 × -1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा -6, जो हमारा 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा होता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना x = -1, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लिख रहे सो x = -1 इज ए
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है जी। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो -1 इस कर्व में पुट करें, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लिख रहे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो -1 की पावर 3 -3 इंटू माइनस का 1, -1 की क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। में फंक्शन गिवन है hx इक्वल टू sin x प्लस cos x और इंटरवल में दिया हुआ है कि x 0 से बड़ा रहेगा, π/2 से छोटा रहेगा। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं h डैश x। तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे तो यहीं पर इसका हम सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, ये माइनस ऐसे रहा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक, टर्निंग पॉइंट फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो h डैश x को 0 रख रहे हैं। नाउ h डैश x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस का sin x इक्वल्स टू 0। ये sin x को हम राइट में भेज रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। इस cos को हम sin के अपॉन में भेज रहे हैं तो देखिए यहां 1 बचेगा। जब हम किसी वैल्यू को अपॉन में भेजते हैं ना तो इधर की तरफ 1 बच जाता है। देखिए cos x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तभी तो ये cos x प्लस का हो जाएगा, 0 नहीं बचेगा। ठीक है ना, कभी कभी मिस्टेक कर देते बच्चे कि यहाँ 0 लिख देते हैं तो वो गलत है, 1 आएगा। साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा 10x और इक्वल्स टू में आ जाएगा 1। ठीक, 10x इक्वल्स टू 1, 10 में किसकी वैल्यू होती है 45 की वैल्यू होती है, 45 को लिखते हैं π/4। ठीक, देखिए हमने 11th में जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था कि अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा होता है तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है n पाई प्लस का अल्फा। ठीक, तो हमारा थीटा यहां पर क्या x, तो ये जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं x इक्वल्स टू n पाई प्लस का π/4 और ये जो n बिलोंग्स करता है ना z से बिलोंग करता है हमारा। ठीक, अब देखिए इस x की वैल्यू को हम n की जगह जो ना सबसे पहले 0 पुट करेंगे। तो देखिए अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4 आ जाएगी। पुट n इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा π/4। ठीक है जी, अगर मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया ना, पुट n इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा पाई, n की जगह 1 पुट कर दीजिए, पाई आ जाएगा प्लस π/4। तो आप देखिए अगर मैं इसे ऐड करूंगा ना तो ये हमारा एंगल 5 π/4 हो जाएगा, तो वो इस वाले ऐसे बाहर चला जाएगा π/2 से। ठीक है ना, देखिए हमें भले से बाहर चला गया, सिर्फ एक ही हमारा एंगल आ रहा है π/4, लेकिन हम इसे जनरल सॉल्यूशन से ही फाइंड करेंगे। हो सकता था कि 2 पॉइंट आ जाए जो इन दोनों इंटरवल के बीच में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इस वाले पॉइंट पर हमें डबल डैश की वैल्यू चेक करेंगे कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो लिखना है h डबल डैश x एट x इक्वल्स टू π/4। तो देखिए वो कितना हो जाएगा, माइनस ऐसी रहा साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो माइनस ऐसी रहा, इसकी वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2, दोनों वैल्यू माइनस की है। अगर आप इसे ऐड करोगे ना तो माइनस का √2 आ जाएगा। माइनस की वैल्यू 0 से छोटी होती है, 0 से छोटा होने का मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये वाला लिख रहे हैं। सो x इक्वल्स टू π/4 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो हम x जो दे रखा है ना, x की जगह π/4 पुट कर देंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी। यहां लिख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू h π/4। तो देखिए साइन π/4 हो जाएगा और प्लस कॉस π/4 हो जाएगा हमारा। इसकी भी वैल्यू 1/√2 है, cos π/4 की भी वैल्यू 1/√2 है। दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा √2, 1 + 1 2/√2, इससे कैंसिल हो जाएगा √2 बार। ये हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और ये लोकल मिनिमा हो जाएगा पॉइंट हमारा। डिपार्टमेंट फंक्शन गिवन है hx = sin x - का cos x और इंटरवल हमें कहा गया है कि x 0 से बड़ा रहेगा और 2 पाई से छोटा रहेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमें कोई फंक्शन गिवन होता है सबसे पहले उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं,
सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे h डैश x, तो sin x का हो जाता है cos x माइनस ऐसे रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस का sin x। अब देखिए ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया, यहीं पर इसका डबल डैश फाइंड कर लेते हैं, h डबल डैश x, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस का cos x। टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। नाउ h डैश x इक्वल्स टू 0, तो cos x प्लस sin x, इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। sin x मैंने इधर ले रहने दिया और ये cos x इधर जाके माइनस बदल जाएगा राइट साइड में। cos x को sin x के फॉर्म में ले आके इसे tan x बना लेते हैं और इधर की तरफ जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, माइनस का 1। देखिए जब हम इस वाले टर्म को जो राइट वाला टर्म होता है अकेला उसे जब अपन ला लेते हैं इधर 1 बचता है। sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan x इक्वल्स टू माइनस का 1। देखिए tan की वैल्यू माइनस में दे रखी है तो हमने क्वाड्रेंट बना लिया a s t c। तो देखिए tan का ये है, यहाँ सब क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो tan की जो वैल्यू लाई करेगी ना माइनस की, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो हमने लिखा है tan x इक्वल्स टू माइनस ऐसे रहने दिया, इस वन जो वैल्यू होती है tan में वो होती है tan 45 की, ठीक। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था tan 180 माइनस थीटा जो होता है ना वो माइनस का tan थीटा हो जाता है, ठीक। एएसटी रूल में मैंने आपको बताया था इस हिसाब से हमारे ये चेंज होता है। तो tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा लिखा होगा तो इसे मैं tan 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो मैंने इसे लिखा tan 180, पाई को 180 करते हैं माइनस थीटा हमारा क्या पाई होगा, ये tan x है सीधा, tan x इक्वल्स टू tan 4 की मल्टीप्लाई पाई से कीजिए 4 पाई हो गया, उसमें से पाई माइनस कर दीजिए 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब हुआ पाई की जगह 180 पुट कर दीजिए और अपन में 45 45 जब बन कर देते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक ऐसा अंगल होगा जिसकी वैल्यू -1 होगी, एक फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो ये जो आया ना 135 ये सेकंड क्वाड्रेंट में अंगल है हमारा, क्योंकि tan की वैल्यू -2 होती है, वो सेकंड में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। अब देखिए जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है। तो हमारे पास 11th में हमने पढ़ा था कि अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा हो जाता है तो थीटा हमारा tan पाई प्लस अल्फा हो जाता है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो देखिए ये x ना थीटा के लिए लिखो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो थीटा थीटा के लिए लिखो x इक्वल्स टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक। अब मैं n की जगह 1 पुट कर रहा हूं, 0 सबसे पहले तो 0 पुट करा, पुट n इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब 0 पुट करेंगे ना तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया, कितना बचा सिर्फ x की वैल्यू 3 पाई बाई 4। एक तो टर्निंग पॉइंट हमारा ये आ गया। और जब हम पुट n की जगह 1 कर देंगे ना तो n की 1 पुट कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई पाई से होगी तो कितना आ जाएगा पाई प्लस 3 पाई बाई। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे कितना आएगा 4 पाई, 3 पाई उसमें ऐड कर दीजिए 7 पाई बाई 4, x इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4। देखिए 7 पाई बाई 4 का मतलब होता है क्या होगा, इस पाई की जगह 180 रख दीजिए, 7 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 4 कैंसिल हो गया 45 बार, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 315 डिग्री। 315 डिग्री हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन करता है, तो जहां पर tan की वैल्यू -1 होती है। तो अगर हम इसके लिए n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा जो एंगल आ जाएगा वो 2 पाई प्लस समथिंग आ जाएगा, जबकि वो उस वाले इंटरवल हमारा बाहर कर देगा। तो बस हम सिर्फ n की जगह 0 और 1 ही पुट कर सकते हैं, 2 पुट करेंगे वो एंगल बाहर आ जाएगा, फिर वो नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे सिर्फ 2 टर्निंग पॉइंट आए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब इन पॉइंट्स को हमें ये चेक करना है कि कौन सा पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो ये चेक करने के लिए हमें डबल डैश क्या करना होता है, वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो डबल डैश हमारा ये रहा, सबसे पहले चेक करते हैं इसे h डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4। तो देखिए माइनस का साइन x लिखा हुआ है तो माइनस साइन 3 पाई बाई 4, जहां पर भी x है ना वहां पाई बाई 4 पुट करेंगे और यहां आ जाएगा cos
3π/4। साइन 3π/4 का मतलब हो गया 135 डिग्री एंगल। यहाँ पे ना साइन जो 3π/4 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, यहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी हमारी, ठीक। तो साइन 135 है ये, तो हम साइन 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस 135 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45। अगर हमने 180 में 45 माइनस करा 135 बचेगा। साइन 180 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा हो जाता है, ठीक है ना। और थीटा की जगह 45 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। माइनस का साइन ऐसे रहा, ये वाली वैल्यू जाके 1/√2, ठीक। यहाँ ये प्लस होता है, ऐसे आकर cos 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होगा, इसकी वैल्यू माइनस में है, आप चेक करना इसे। तो ये हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं cos 180 माइनस 45। cos 180 माइनस 45 होता है माइनस का cos थीटा, माइनस का cos 45 हो जाएगा। माइनस ऐसे ना cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये वाला जो प्लस था नहीं माइनस हो जाएगा, 1/√2 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस का √2 आ जाएगा, जो कि 0 से छोटा है। अगर डबल डैश x 0 से छोटा होता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो लिखेंगे सो x = 3π/4 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो जो हमारा फंक्शन गिवन है ना, वहां x की जगह 3π/4 पुट कर देंगे तो फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो लिख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू h 3π/4 इक्वल्स टू साइन 3π/4 प्लस cos 3π/4। यहाँ माइनस था तो माइनस लगा, ठीक। अभी हमने sin 3π/4 की वैल्यू फाइंड करी थी, तो वो आई थी 1/√2 माइनस ये वाला ऐसे आ गया। cos 3π/4 की जो वैल्यू थी माइनस 1/√2 होती, तो प्लस का हो जाएगा 1/√2। माइनस वैल्यू है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा √2। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस वाले फंक्शन की, ठीक। अब हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है ये वाला, इस पे चेक करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो डबल डैश से चेक करेंगे, लिख रहे h डबल डैश x एट x = 7π/4। तो ये रहा माइनस ऐसे रहा sin 7π/4 प्लस cos 7π/4 माइनस ये जो एंगल है ना हमारा 315 डिग्री का है। 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लगेगा? तो फोर्थ में। यहाँ साइन माइनस होता है, cos पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि ये cos का घर है। तो हम 315 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसे रफ कर देते हैं यहाँ पर। देखिए साइन 315 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस का 45। अगर 360 में से 45 माइनस करेंगे तो 315 डिग्री बचेगा। साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो ये साइन 45 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? सॉरी माइनस का साइन 45 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ cos का घर होता है तो यहाँ साइन माइनस में होता है, ठीक। माइनस ये वाला ऐसे रख के साइन 45 की वैल्यू √2। तो ये वाला माइनस तो पहले से ही था, ठीक। माइनस का √2 हो गया, कितना बचा? √2 प्लस का हो गया, ठीक। प्लस cos 7π/4 की वैल्यू चेक करते तो cos 315। इसे भी हमने इसी तरह से लिखा 360 माइनस 45। तो ये जगह cos 360 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक। और ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/√2। इन दोनों को ऐड किया तो √2 है जो कि 0 से बड़ा है। यहाँ पे हम डबल डैश चेक कर रहे हैं, h डबल डैश। जब भी डबल डैश जो ना 0 से बड़ा होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सो x = 7π/4 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो x की जगह 7π/4 पुट कर देगा, फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू देगा। लिख रहे सो मिनिमम वैल्यू h 7π/4 इक्वल्स टू साइन
7π/4 माइनस कॉस 7π/4, जहां भी x था ना 7π/4 पुट कर दिया। ये वाली वैल्यू जो भी हमारी आई थी वो माइनस का 1/√2 आई थी, माइनस ऐसे रहा। cos की जो वैल्यू आई थी वो 1/√2 आई थी 7π/4, दोनों को ऐड कर देंगे माइनस का √2 बचेगा। ये हमारी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। फिफ्थ पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो f डैश x हो जाएगा हमारा 3x², इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका हो जाएगा माइनस का 12x प्लस का 9, ठीक है ना। डायरेक्ट ही हम इसका सेकंड डैश भी यहीं पर फाइंड कर देते हैं, तो देखिए इसका डबल डैश जो हो जाएगा ना सेकंड डेरिवेटिव वो हो जाएगा, बाहर आगे पावर तो कितना हो जाएगा 6x माइनस का 12। अब टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए जो पहला वाला डेरिवेटिव होता है उसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो लिख रहे हैं नाउ f डैश x इक्वल्स टू 0, तो 3x² माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। यहां से 3 कॉमन ले लिया हमने, कितना बचा x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये 3 हमारा जो ना 0 के अपॉन में चला गया, x² माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0/3, और 0 के अपॉन में जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 4 आ जाए तो 3 बन जाए 3, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x कॉमन लेंगे x माइनस 3 आ जाएगा, यहां से माइनस का 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई तो 3 और 1 आ गई 1। तो देखिए ये दो टर्निंग पॉइंट आ गए हमारे इस कर्व के, कि इन वाले पॉइंट पर हमारा कर्व घूम रहा है। हमें तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करना है। तो देखिए एट x इक्वल्स टू 3 पर हमें ये चेक करना है कि f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है। तो देखिए डबल डैश चेक करते, लिख रहे हैं f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू, पहले 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 छोटा है, तो जैसे हमने x की जगह 1 पुट करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 × 1 माइनस का 12, आंसर आएगा माइनस का 6 जो कि 0 से छोटा है। तो f डबल डैश x अगर 0 से छोटा होता तो वो वाला पॉइंट मैक्सिमा का होता है, तो लिख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट होगा ना x इक्वल्स टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो x की जगह 1 पुट करने पर हमारा ये वाला फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो लिख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू f1 इक्वल्स टू, तो 1 की पावर 3 माइनस 6 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस का 15। 1 की पावर 3 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 से मल्टीप्लाई करते 6 माइनस का रह गया, प्लस का 9 प्लस का 15, 9 और 1 10 25 में से 6 माइनस कर देंगे 19 आ जाएगा। ये इस वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। फिर हमें दूसरा पॉइंट दे रखा 3, इस पे भी डबल डैश चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, तो लिख रहे हैं f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 3। तो देखिए जहां x है ना डबल डैश में वहां 3 पुट कर देंगे तो ये जाएगा 6 × 3 माइनस का 12, 18 माइनस 12 इक्वल्स टू प्लस का 6 जो कि 0 से बड़ा है। तो f डबल डैश x अगर 0 से बड़ा होता तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता, तो लिख रहे हैं सो x इक्वल्स टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो फंक्शन में x की जगह 3 पुट करने पर मिनिमम वैल्यू देगा वो, तो लिख रहे हैं सो मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी f3। तो जहां भी फंक्शन में x है उसकी जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर क्यूब माइनस 6 3 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 प्लस का 15, 3 की पावर 3 हो जाएगी 27 माइनस 3 की पावर 2 हो जाएगी हमारी 9, 9 की मल्टीप्लाई करते 6 से 54, 9 3 जा 27 और प्लस का 15, ये 27 इस वाले 54 से कैंसिल हो जाएंगे, 27 54 माइनस का 54
कितना बचेगा? सिर्फ 15। ये हमारी इस वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। सिक्स्थ पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, और एक्स जो लाई करेगा वो 0 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जी डैश एक्स। देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा सिर्फ 1 अपॉन 2 प्लस 2 जो ऊपर था वो ऐसे रहा, इसे हम 2 इंटू 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है जी। और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद रखना, वो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कितना बचेगा? सिर्फ 1 अपॉन 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव का भी इसका यही फाइंड कर देते हैं, जी डबल डैश एक्स। 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस ये वाला आ गया, 2 हमारा कांस्टेंट है वो ऐसे रहा। अब देखिए 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन भी आप डायरेक्ट याद रखिए, माइनस का 2 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया माइनस का 2 अपॉन एक्स की पावर 3, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 3 हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें टर्निंग पॉइंट फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, तो इसे हमने 0 के इक्वल रखेंगे। नाउ जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 2 इक्वल्स टू 0। ये वाला टर्म इधर प्लस में हो जाएगा, जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस का 2 आ जाएगी। लेकिन x हमारा 0 से बड़ा है तो माइनस को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। x की सिर्फ एक ही वैल्यू है, प्लस का 2। अब हमें चेक करना है कि ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो डबल डैश से हमें पता चल जाएगा कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा। अगर 0 से बड़ी वैल्यू आती है डबल डैश x की तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और 0 से छोटी आती है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो चेक कर रहे हैं, देखिए जी डबल डैश एक्स एट x इक्वल्स टू 2, तो 4 अपॉन x की जगह हमने कितना पुट कर दिया? 2, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। तो ये हमारा जो वैल्यू है 1 अपॉन 2 आई, ये 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी होने का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सो x इक्वल्स टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो x की जगह 2 पुट करने पर हमें फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, तो लिख रहे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी, x की जगह 2 पुट कर दिया और अपॉन में 2 हो गया, प्लस 2 अपॉन यहां भी x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कुल मिलाकर कितना आ गया? 2। ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई। कोई और पॉइंट हमारा आया नहीं था, तो इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। सेवेंथ पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है जी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। देखिए मैंने नीचे वाले जो टर्म है ना, इस पूरे को x की तरह ट्रीट किया कि ये पूरा x लिखा हुआ है। तो 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, आप उसे डायरेक्ट याद रखो, वो होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए मैंने इसे x की तरह ट्रीट किया, तो -1 तो ऊपर आ जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी पूरे की, ठीक। अब जिसे मैंने x की तरह ट्रीट किया था, फिर उस वाले फंक्शन का करेंगे। तो x की पावर 2 का कितना हो जाएगा? 2x। तो इसके सामने मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x, और प्लस का 2 का कितना हो जाएगा? 0। सॉल्व करते हैं, 2x की मल्टीप्लाई -1 से कर दीजिए, माइनस का 2x और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसका स्क्वायर। ये जी डैश एक्स हो गया, ठीक। अब इसे हमने जो ना 0 के इक्वल पुट कर दिया, पुट जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0। इससे हमारे टर्निंग पॉइंट फाइंड हो जाएंगे, तो ये जगह माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये टर्म की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 में, तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? सिर्फ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हो जाएगा, वरना फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लीजिए। तो हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर रहे हैं साइन से, तो हमने एक नंबर लाइन बना ली और 0 यहां पर लाई कर रहा,
तो भाई जीरो के लेफ्ट में हम जी डैश एक्स का साइन चेक करेंगे, तो जीरो के लेफ्ट में क्या होता है, माइनस का 1 होता है, और जीरो के राइट में क्या होता है, प्लस का 1 होता है, प्लस का 2 होता है, इस तरह से, है ना। तो जीरो के लेफ्ट में हम जी डैश एक्स का साइन चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा रफली काम होता है। देखिए आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो तो पॉजिटिव रहना है, डिनोमिनेटर तो हमारा पॉजिटिव रहेगा हर बार। आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का 1 पुट कर दीजिए, माइनस का 2, तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हमने माइनस का 2 इंटू माइनस 1 कर दीजिए, देखिए ये रफली काम, माइनस का 2 इंटू एक्स के माइनस 1 पुट कर दिया हमने इस तरह से, और ये तो पॉजिटिव रहना, ऊपर भी हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कुल मिला के जो साइन रहेगा हमारा पॉजिटिव रहेगा जीरो के लेफ्ट में। और जीरो के राइट में हमारा 1 है, 2 है, तो जहां पर भी x है ना उसकी जगह 1 पुट कर दीजिए, माइनस का 2 इंटू 1। ये तो मैंने आपको बताया कि आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करती है तो हमारा पॉजिटिव रहना, कुल मिला के हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस का 2 हो गया। देखिए जो जी डैश एक्स का साइन है ना वो पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है। अगर हमारा साइन पॉजिटिव से निगेटिव होता है ना, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। इसका मतलब ये x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो लिख रहे हैं साइन ऑफ जी डैश एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, so x equals to 0 is a point of maxima। ठीक है, जब भी पॉजिटिव से निगेटिव होता है ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है। अब अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इसे हम फंक्शन में पुट कर देंगे, वो हमारा फंक्शन इसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो वो लिख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू g0 इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर, इसकी जगह 0 का स्क्वायर पुट हो जाएगा, प्लस 2, सिर्फ कितना बचेगा, 1 अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट में है 1 माइनस का एक्स, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, देखिए हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा रहे हैं, ये हमारा पहला फंक्शन है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है, तो पहला वाला फंक्शन हमारा ऐसे रहा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए d अपॉन डी एक्स, अगर हमें अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना होता है तो वो आपको डायरेक्ट याद रखो, वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। मैंने इस वाले पूरे टर्म को ना यहां से यहां तक को x की तरह ट्रीट कर, तो ये हमारा अंडर रूट एक्स लिखा हुआ, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स के क्या लिखा हुआ, 1 माइनस का एक्स। फिर जिसे मैंने एक्स की तरह ट्रीट करा उसका डिफरेंशिएशन 1 का कितना हो जाएगा, 0, माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का 1, तो यहां मैंने माइनस लगा दिया, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स हमारा ऐसे रहा, और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बचा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, माइनस का एक्स हमारा ऐसे रहा, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखिए ये 2 तो हमारा ऐसे रहा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स से करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, माइनस का एक्स 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए 2, और माइनस का 2x, और अपॉन में आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, ये आ गया माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस का x, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव भी डायरेक्ट फाइंड कर देते हैं, तो देखिए f डबल डैश x क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का हमने स्क्वायर कर देंगे, देखिए ये 2 जो होता है ना ये तो कांस्टेंट है अपॉन वाला, इसे बाहर लिख दिया हमने, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर हमारा ऐसे रहेगा, ठीक, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, न्यूमरेटर का, तो माइनस 3x का हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का साइन, फिर न्यूमरेटर हमारा ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, और डिनोमिनेटर का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का भी हमने बताया था कितना हो जाएगा, यहां भी हमने करा था, ये है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस का x। ठीक, 1 अपॉन 2 तो ये बाहर रहा, इस तरह से देखिए इसका स्क्वायर जब करेंगे ना तो 1 माइनस एक्स बचेगा, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा,
ऊपर वाले न्यूमरेटर में हमारा ये जो ना एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस का x। ठीक, 2 ये वाला तो पूरा एक टर्म है यहां से यहां तक, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई ना इस वाले टर्म से हो जाएगी। ठीक है ना, तो माइनस का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6। अंडर रूट 1 माइनस एक्स की अंडर रूट 1 माइनस एक्स होगी, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, माइनस ऐसे रहा, इस माइनस 1 की इससे हो जाएगी, तो माइनस और माइनस तो हो गए प्लस, माइनस का 3x प्लस 2 हमारा ऐसा का ऐसे रहा। ठीक, ये वाला टर्म भी नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 1/2 तो हमारा ऐसे ही रहा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। देखिए एक पावर तो है, हाफ पावर है, 3/2 हो जाएगी 1 माइनस एक्स की। इसे सॉल्व करते देखिए माइनस 6 हो जाएगा ये वाला टर्म, माइनस 6 की माइनस एक्स होगी प्लस का 6x माइनस का 3x ये रहा प्लस का 2 ये रहा। ठीक, 2 के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा हमारा 6x और 3x माइनस का था तो कितना बचा 3x माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, ये हमारा ऐसे रहा, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। ठीक, इसके बाद हमें टर्निंग पॉइंट फाइंड करने हैं ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें किसके इक्वल रखना 0 के, f डैश x इक्वल्स टू 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस का x इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई के 0 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, माइनस का 3x इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस माइनस हट गया, x इक्वल्स टू 2/3। देखिए जो x की वैल्यू आई ना वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इस वाले इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। अब इस वाले पॉइंट पर हमें ये चेक करना है f डबल डैश x हमारा 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो लिख रहे हैं f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 2/3। तो डबल डैश एक्स में जहां पर भी x है ना वहां 2/3 पुट कर रहे हैं, तो देखिए 1/4 तो हमारा कांस्टेंट है, वो तो ऐसे रहा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3 माइनस का 4 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 और उसकी पावर 3/2। ठीक, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 2 माइनस 4 अपॉन में 3 1 जा 3 और ये बचेगा 1/3 की पावर 3/2। देखिए ये तो हमारा पॉजिटिव रहना ही रहना है, ठीक है ना, 2 माइनस 4 माइनस का 2 बचेगा, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी ना 0 से छोटी हो जाएगी क्योंकि माइनस का 2 बचा है ना। हमें तो ये चेक करना कि ये माइनस में आ रही है वैल्यू प्लस में आ रही है, तो माइनस में आने का मतलब 0 से छोटी है, तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 2/3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिर्फ इसी से पता चल जाता साइन से, ये हमारा निगेटिव आएगा, अगर आप इसे सॉल्व और करोगे ना तो माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 होने का मतलब 0 से छोटा है। सो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखिए यहां x की आप 2/3 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा f 2/3 इक्वल्स टू x की जगह 2/3 पुट कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस 2/3, 2/3 ऐसे रहा, यहां मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा 3, 3 1 जा 3 माइनस का 2, 2/3 मल्टीप्लाई कितना बचा 1 देखिए यहां बचा 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1, अंडर रूट 3 आ जाएगा इस पर, ठीक है ना, तो ये आया 2/3 अंडर रूट 3 और इसे रेशनलाइज कर देंगे अंडर रूट 3/√3, 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करें 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में अंडर रूट 3 की 3 से करेंगे अंडर रूट 3 की 3 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करें 9, ये हमारे इस वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। नंबर 4 में कहा गया प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, ना तो इसमें कोई पॉइंट मैक्सिमा का आएगा ना कोई पॉइंट मिनिमा का आएगा, ये हमें प्रूव करना। तो देखिए सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फंक्शन का, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो इसे हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए f डैश x को 0 के इक्वल प्रूव करते हैं ना, तो e की पावर x इक्वल्स टू 0। देखिए x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं कि अगर मैं पुट कर दूं तो वो 0 दे दे, क्यों, क्योंकि e की पावर x की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा 3 से छोटी होती है और 2 से बड़ी होती है, इसकी वैल्यू कभी 0 होती ही नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो लिख लेंगे हियर
e की पावर x 0 से बड़ा होता है, सॉरी 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है ना, तो x डज नॉट हैव एनी वैल्यू सच दैट e की पावर x इक्वल्स टू 0. So function fx does not have any मैक्सिमा और मिनिमा. आ रही है बात समझ में? जब x की कोई वैल्यू लाई नहीं कर रही, कोई ऐसा पॉइंट आ ही नहीं रहा कि जो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो. क्यों? क्योंकि e की पावर x 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी. उसकी वैल्यू हमेशा e की पावर x 2 से बड़ी होती है, 3 से छोटी होती है. सेकंड वाले पार्ट में फंक्शन गिवन है gx इक्वल्स टू log x. तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो कितना हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए डैश को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल्स टू 0. क्या ऐसा कोई x लाई कर रहा है जो 1 अपॉन x रख दे तो वो 0 आ जाए? ठीक है ना. x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0 से, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0. क्या ये पॉसिबल है? तो लिख रहे हैं विच इज नॉट पॉसिबल. ऐसा कोई x पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है ना. सो gx हैज नो मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ठीक. फिर थर्ड वाले पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो वो हो जाएगा देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, तो डैश को जो ना फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं. 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे देखिए 1 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 2 आ जाए, ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. तो b हमारा क्या है यहाँ पर 2 है, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 जो ना a है यहाँ पे, ये a है, ये b है, ये c है ना. 3ac, c की वैल्यू हमारी 1 है, अपॉन में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 3 12 अपॉन में आ गया 6 माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 आ रहा माइनस का अपॉन में 6. देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ना हमारी x की, ये हमारी रियल वैल्यू नहीं है, जबकि x जो होनी चाहिए ना, हमारा जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा रियल आनी चाहिए. ठीक है ना. ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन दे रखा है. तो लिखेंगे x डज नॉट हैव एनी रियल वैल्यू. सो फंक्शन hx does not have any maxima और मिनिमा. क्यों? क्योंकि x की कोई रियल वैल्यू आ ही नहीं रही है.